सलाम आदाब, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील अमित श्रीवास्तव, जो आईटी और टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड मामलों को देखते हैं। भारत में सोशल मीडिया को लेकर के हंगामा मुसलसल जारी है। आईटी एक्ट की नई गाइडलाइन जारी की गई है। न्यूज़ पोर्टल और जो ओटी प्लेटफॉर्म है उसके लिए कुछ नए उसूल भी मुकर्रर किए गए हैं। इस बीच एक बड़ा वाक़या सामने आया कि ट्विटर ने 1 घंटा के लिए आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट भी बंद कर दिया और कहा गया कि उन्होंने आईटी एक्ट के कॉपीराइट उसूल की खिलाफ वर्जी की जो ट्विटर का है और वो यूएस का कानून है, इसको लेकर भी हंगामा जारी है। भारत की सरकार का कहना है कि भारत के कानून की खिलाफ वर्जी की है ट्विटर ने। ट्विटर कह रहा है कि रविशंकर प्रसाद ने हमारे यूएस डिजिटल मिलीनियम कानून की खिलाफ वर्जी के जो कॉपीराइट से रिलेटेड इशू है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील अमित श्रीवास्तव से कि आईटी एक्ट होता क्या है, सोशल मीडिया पर किस तरह के इश्यूज को आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह का कमेंट्स करने से, किस तरह की बातें लिखने से कार्रवाई होती है, किस तरह की बातें लिखने से कार्रवाई नहीं होती है, किस तरह की चीजों का लिखना जुर्म माना जाता है, किस तरह की चीजों का लिखना जुर्म नहीं माना जाता है। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, तो किन चीजों को आपको शेयर करना चाहिए, किन चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ट्विटर का क्या है, सरकार क्या चाहती है, और ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके बीच क्या है, उनका रोल क्या है, वो क्या चाहती है, सारे मुद्दों पर तफसील से बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत मुफीद होगा। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों से भी इसका लिंक शेयर कीजिएगा। जी अमित श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आईटी एक्ट क्या है। मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत सलाम करता हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पर मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेसिकली हम जैसे कि आईटी एक्ट की बात कह रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज देश में, पूरे देश में जो आईटी एक्ट को लेकर और ख़ास तौर पर ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में जिस तरीके से पूरा हम वाक़या देख रहे हैं, किसान मूवमेंट से लेकर और तमाम तरीके की चीज़ें आज तक इसमें की जा रही है। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो आईटी एक्ट है वो सन 2000 में लाया गया और इसमें बेसिक चीज़ ये थी कि किसी भी तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाला जाए या वो सरकार के नॉलेज में हो, कोई इस तरीके की चीजें ना हो कि समाज में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट को फैलाए और कुछ ऐसी चीजें जो कि ठीक नहीं हो। अब ये जब 2000 में लेके आया गया तो इसके अंदर में ये भी एक प्रोविजन था कि सेक्शन 87 के अंदर में ही इसमें प्रोविजन था कि इसमें हम टाइम टू टाइम रूल्स लेके आ सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं, इसके अंदर में कुछ चीजें बदल सकती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जबकि इसमें बदलाव के उस पर रूल्स पर 2011 में आईटी एक्ट के अंदर में रूल्स लेके आए गए। उसके बाद हमने देखा कि एक सिलसिला चला और इसके तहत 2018 में सुप्रीम कोर्ट में परजोला केस एक आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि ये गाइडलाइन बनाइए जिसके तहत जिस भी तरीके से जो कि पोर्नोग्राफी और इस तरीके की जो वीडियो कंटेंट जो भी आते हैं उस पर किस तरीके से रोक लगाया जाए और जो ओरिजिनेटर है, जो खासतौर पर उस पर शिकंजा कसा जाए, पता लगे कि कौन है एक्चुअल में जो इसमें कल्प्रिट है। तो ये चलता रहा। फिर 2020 में अब इसमें एक एडहॉक कमेटी बनाई राज्यसभा ने। अब राज्यसभा ने एडहॉक कमेटी में ये बनाकर ये बताने की कोशिश की कि जिस सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट डाल रहा है अगर वो आपत्तिजनक है, उसका ओरिजिनेटर कौन है उसको पकड़ा जाए और खासतौर पर उसके खिलाफ में जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है आईटी एक्ट के मुताबिक में वो की जानी चाहिए। ये भी बात तो ठीक थी। उसके बाद जब अब सरकार ने 2011 के बाद में 2021 में इसके अंदर में एक नए रूल्स लेके आए आईटी एक्ट के मुताबिक। वो रूल्स में ये सारी चीजें आई, उन्होंने रखा कि जी जिस भी तरीके से सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट डाल रहा है जो आपत्तिजनक है उसको पकड़ा जाए, या किसी तरीके का कोई सिस्टमेटिक तरीके से ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसको देखने का काम करेगी।
ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें हिडन रखी और तमाम जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, खासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिससे व्यक्ति जुड़ता है। और आज का जो दौर है, खासतौर पे जो लॉकडाउन के समय में, आज तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में जो एक मतभेद पैदा हुआ, क्योंकि सभी जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट है तकरीबन सबने सरकार की बात को माना, लेकिन ट्विटर का जो ये कहना है कि जी सरकार एक पीछे के रास्ते से हमसे वो काम कराना चाहती है कि जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। सरकार अपने हिसाब से, जो सरकार को लगता है कि सरकार के अगेंस्ट कोई है, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट है, उसको वो हटवाने की बात कहती है। तो इस चीज पर ट्विटर की आपत्ति थी और ये सिलसिला चलता रहा। और आज ये एक सीरीज है, एक मूवमेंट जो हमने देखा कि किसान मूवमेंट में बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे अकाउंट दिए कि इन सबके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, लेकिन ट्विटर ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि ट्विटर ने ये बोला कि उस अकाउंट में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक कोई भी पोस्ट नहीं है जिसको हम देखकर सस्पेंड कर दें। इस पर यह सिलसिला चलता रहा और आज स्थिति यह है कि 1 घंटे के लिए तकरीबन हमारे जो आईबी मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल क्लोज नहीं किया गया, बस ये किया गया कि उनको मैसेजेस ना डाल पाए और पब्लिकली हम उनका अकाउंट दिख रहा था। अब उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर सरकार ने पेश किया कि जी हमारे देश के कानून का पालन नहीं किया जा रहा। और आप देखिए कि ये ट्विटर का कहना है कि ये डिसेंट की आवाज को रोकने का काम कर रही है ये सरकार। तो इस चीज पर ट्विटर की आपत्ति है। जी ओके, शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से सारी चीजें बताई। जरा सा मैं जानना चाहूंगा, एक और बताइए कि जो न्यू गाइडलाइन जारी की गई है सोशल मीडिया को लेकर, खासतौर ट्विटर और फेसबुक को लेकर के, तो बेसिक मुद्दा क्या है जहां पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के दरमियान और इधर ट्विटर और फेसबुक के दरमियान काफी मामला सरगर्म रहा है? नहीं, 2-3 चीजों को इसमें जो न्यू गाइडलाइन में रखा गया। पहला ये था कि जी इसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, जिसने कंटेंट को पब्लिक डोमेन में सबसे पहले अपलोड किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो और उसकी आइडेंटिफिकेशन करना ट्विटर या फेसबुक की जिम्मेदारी है। हाँ, ये सरकार ने गाइडलाइन में रखा कि उसके पता लगाए और हमें बताए। यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है, होना भी चाहिए। अगर कोई आपत्तिजनक कोई कंटेंट कोई डाल रहा है तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद इन्होंने एक अपॉइंटमेंट ग्रीवेंस एक ऑफिसर बनाया, एक पैनल बनाया जिसमें कि 3 लोगों का सदस्य बना और इसमें ये रखा कि किसी भी तरीके का कोई कंटेंट करता है, ये कंप्लेंट आती है तो उस पर विदिन 24 आवर्स के अंदर में उसको रिजॉल्व करना चाहिए, कंटेंट को हटाया जाना चाहिए और 15 दिन के अंदर में उस पर पूरा डिसाइड करना चाहिए कि उसमें आगे की क्या कार्रवाई हुई और अप टू डेट करें उसको, ठीक है। और जिसमें कि सरकार ने ये सारी चीजें रखी, लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है जो ट्विटर नहीं मान रहा और सब लोगों ने अपनी सहमति दी। ट्विटर का कहना यह है कि सरकार ये बात सब ठीक है, हम यहां तक सहमत हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी बात है जो कि सरकार नहीं बता रही कि जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, ये एक सबसे मुख्य बात है कि जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ में कोई बोल रहा है या कोई लिख रहा है तो सरकार अगर बोलती है कि जी इनके सारे कंटेंट को हटा दिया जाए तो वो कैसे हटा दें? ये तो डिसेंट की आवाज है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोग अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंडिविजुअली बोल सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू स्पीच आप बोल सकते हैं। फंडामेंटल आपका एक मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर हो और अपनी बात को रखें, चाहे वो कोई भी चीज हो वो प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन ये सरकार की जो मंशा है, इसमें सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर ये है कि सरकार चाहती है कि जी उनके अगेंस्ट किसी तरीके की जो पोस्ट है या किसी तरीके की कोई उनके नियम, उनके रूल्स को जो तानाशाही रवैये को कोई नहीं मान रहा है डेमोक्रेसी में, तो उसको चाहती है कि उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। ये देखा हमने किसान मूवमेंट में जिस तरीके से ट्विटर पर और अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया
इसके साथ साथ हमने देखा कि सीए के प्रोटेस्ट जब हुआ, तमाम पूरे मुल्क के अंदर में सब लोग एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि इस काले कानून का हम विरोध करते हैं, लेकिन सरकार ने उन लोगों पे शिकंजा कसा और आज भी है। देखिए, ये एक सिलसिला है, यूएपीए जैसे कानून ला दिए जाते हैं, देशद्रोह के कानून ला दिए जाते हैं कि सरकार ये चाहती है कि डिसेंट की आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और हम मनमाने तरीके से तमाम ऐसे लॉज, तमाम ऐसे काले कानून को पास कर दें जो कि ये लंबे समय तक सत्ता में बने रहें। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो सरकार की जो नीति है, जो सरकार की मंशा है, वो बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर साफ नहीं दिख रही, बिल्कुल एक ठीक तरीके से नहीं दिख रही है, जो कि आगे आने वाले समय में और जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, लोग आज स्थिति ये भी हो गई है सर कि लोग अपनी बात को, अपनी जो इच्छा है, खासतौर पर जो विरोध नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि जी कहीं हमारे अगेंस्ट कोई केस ना फाइल कर दिया जाए। तो ये भी एक डर का, भय का माहौल बनाया जा रहा है। जी, अच्छा, सोशल मीडिया पर किस तरह की चीजों को लिख सकते हैं जो कानूनी दायरे में आएगी, या क्या वो चीजें होगी जो कानून के खिलाफ होगी, जिस पर एक्शन हो सकता है? फेसबुक पर, ट्वीट पर जो आम लोग लिखते हैं, कई मर्तबा क्या होता है कि कुछ लोगों को मामूली सी बात लिखने की वजह से भी कानून की जद में लाया जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। कुछ लोग बड़ी से बड़ी बात कह लेते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो मेन क्या चीजें होती है जो उसके दायरे में आती है? देखिए, सवाल ये है कि अब सबको राइट है और सबको अपनी बात रखने की, है ना, आजादी है। सब अपनी बात बिल्कुल मुखरता से रख सकते हैं क्योंकि ये देश आजाद है और यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। ये खासतौर पर इस देश की आवाम जानती है। लेकिन अब वो बात किस तरीके से रखना है, वो बिल्कुल जो चीज है स्पष्ट है। जो घटना हो रही है, जिस तरीके की घटना हो रही है, उसी तरीके की घटना पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। ये एक सच्चाई है और सबके नजर में आनी चाहिए कि जो सच है सबके सामने आए। लेकिन अब सच को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करना और खासतौर पर किसी ऐसे कंटेंट को अपने प्रोफाइल पर अपलोड करना जो खासतौर पर विवादित है और जिसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, तो उस चीज पर मैं समझता हूं कि वो चीज बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा कंटेंट को नहीं डालना चाहिए जो कि एक पब्लिक उसको हार्म पहुंचे या किसी तरीके से नुकसान हो, उसका र्यूमर फैलाया जाए। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये गलत है। हमें ये मानना है कि, और आप खासतौर पे जो मीडिया कर्मी हैं, आपकी तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो सच्चाई को कम से कम समाज के सामने में लेके आया जाए, बिना डरे, बिना सोचे। लेकिन आज आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारी, आप देखते हैं गोदी मीडिया भी एक है, आप देखते हैं वो बोलना बंद कर दिए हैं। अभी बताइए, बातचीत करना बिल्कुल बंद हो गया है। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप डर रहे हैं। आपको पता है कि सरकार आप पर किसी ना किसी तरीके से आपकी बात को कहीं ना कहीं अलग तरीके से आपको डाइवर्ट करते हुए और आप में ही खामियां निकाल देगी। तो इस चीज का डर, जो भय बनाया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी की खासतौर पर जो एक हत्या करने की बात है। और आज का दिन मैं बताता हूं, 26 जो जून है, आज 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, आज ही के दिन। और आप समझिए कि इस दिन में लोगों ने, जो आज हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी बात को सरकार की सामने रखा और अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया कि हमारी मौलिक अधिकार क्या हैं। उसको हकीकत बताया कि हम उस मौलिक अधिकार को नष्ट होने नहीं देंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है पर्सनल कि ये एक अघोषित आपातकाल में हम लोग रह रहे हैं। आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति वैसे ही है। आदमी बोल नहीं सकता, आदमी अपनी बात नहीं रख सकता। तो कितनी एक शर्मनाक बात है कि आदमी बोलने से पहले डरता है। तो ये मैं समझता हूँ जी, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं आखिरी इस पे जरा सा आइए चर्चा कर लेते हैं जरा सा श्रीवास्तव भाई, कि जो ट्विटर ने जो कुछ देर के लिए इनके अकाउंट तक एक्सेस को रोका था रविशंकर प्रसाद के, तो ट्विटर का कौन सा कानून है? ट्विटर ने कहा कि हमारा यूएसए डिजिटल मिलेनियम एक्ट है कॉपीराइट का, जिसको लागू किया गया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर अमेरिका के कानून को भारत पर लागू नहीं कर सकता है, ये भारत की आजादी के खिलाफ है, हमारी फ्रीडम के खिलाफ है। देखिए, अब तकरीबन 1 घंटे के लिए अकाउंट को अब वो पोस्ट नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने बताया कि भारत की आज़ादी के खिलाफ है। अब देखिए कि मुल्क में तमाम ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को रखते हैं और उनकी बातों को किस तरीके से डाइवर्ट करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तमाम सालों तक वो लोग जेल में पड़े रहते हैं। यूएपीए जैसे काले कानून लगा दिए जाते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो वो बोल नहीं सकते। तो ये अब समझने की जरूरत है कि किसी मिनिस्टर को अगर फ्री ऑफ मिनट के लिए, फ्री ऑफ आवर के लिए आप समझ लीजिए कि अगर रोका जाता है तो उनको समझ आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है एक फ्रीडम की। तो बिल्कुल जो यूएसए का ये ट्विटर है और जो डीएमसीए जो उनका लॉ है, अब वो उनका मानना है कि कॉपीराइट के मामले को लेते हुए उन्होंने 1 घंटे तकरीबन उन्होंने रोका कि आप कोई कंटेंट या मैसेज नहीं कर सकते। ये देखिए ट्विटर का और आपस में सरकार की अपना विवाद है, ठीक है ना। ये मुझे लगता है कि ये इसलिए भी किया उनका कि उन्होंने तमाम जो न्यूज चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया रखी ट्विटर के अगेंस्ट में, तो उस चीज को लेकर ट्विटर ने रोक लगाया कि और फिर उसके बाद वापस भी किया। तो आप देखिए कि ट्विटर ने अगर आइंदा खिलाफ वर्जी की तो परमानेंट के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि ऐसे लोगों का उन्होंने इस तरीके से देखा और उसको सस्पेंड करा। जैसे कि हमारे सामने हैं तमाम जो नफरती बात कहने वाली लेडी जो आप रनावत आप है ना, जिनका अकाउंट को सस्पेंड किया है, कंगना रनावत है ना। तो और तमाम ऐसे लोगों का ब्लू टिक भी हटाया, वो इसलिए कि वो जानते हैं और इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से आज समाज में एक अलग तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है और र्यूमर फैलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच की अपनी बात है और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लॉ की बात है। मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत के जो जुरिस्डिक्शन में जिस भी तरीके से अगर कोई भी सोशल मीडिया एक्सेस करता है तो ये बात ठीक है कि मानना चाहिए। लेकिन ये जब जो ऐप है खासतौर पे उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है कि सच्चाई है, उसको किस तरीके से फैलाया जाए, उसको किस तरीके से रखा जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जी ओके, बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे आईटी एक्ट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, जो नई गाइडलाइंस है उसके बारे में, और ये भी कि ट्विटर फेसबुक का उसूल क्या है, और खासतौर पर अभी जो मरकजी हुकूमत और सोशल मीडिया खासतौर ट्विटर के दरमियान जो जंग चल रही है, एक तरह से सर्द जंग जारी है, उस पर बातचीत कर रहे थे। और एडवोकेट श्रीवास्तव ने तफसील से बताया हमें कि क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, कैसे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और सरकार किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भारतीयों की, शहरियों की आजादी को छीन रही है। जो लोग आजादी के साथ, क्योंकि जब मीडिया अपने हाथ में नहीं है, इख्तियार में नहीं है, हर कोई टीवी चैनल पर जाकर नहीं बोल सकता है, तो ये एक रास्ता बचता है एक छोटे से छोटे शहरी के लिए, गांव देहात में रहने वालों के लिए भी, कि ट्विटर का इस्तेमाल करके, फेसबुक का यूज करके अपनी बात को रखे, जनता तक पहुंचाए। तो इस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। और खुद इनका इस आजादी का, या जब किसी की फ्रीडम छीनी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी को महरूम किया जाता है, तो कितना मुश्किल लम्हा होता है, इसका अंदाजा खुद 1 घंटे के अंदर रविशंकर प्रसाद को हो गया। हालांकि 1 घंटा का जो लम्हा कोई ज्यादा लम्हा नहीं होता है, हो सकता है किसी ऐसे वक्त में बंद रहा हो जब 1 घंटा तक उन्होंने यूज ही नहीं किया हो, लेकिन ऐसे वक्त में 1 घंटा उनका बंद हो, उन्हें पता चल गया कि हमारा एक्सेस रुक गया है, नोटिस उनके पास है। तो श्री रविशंकर प्रसाद को मेरे ख्याल में अहमियत समझ में आए। जी जोड़िए। एक चीज में जोड़ना चाह रहा था इसी में। तब आप संविधान की बात करते हैं, तब आप बात बताते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, और आप आए दिन, मैं समझता हूं इस मुल्क में जिस तरीके से संविधान का वायलेशन होता है और आम जो आवाम है जिस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है, सेकुलरिज्म पर चोट की जाती है, तो ये एक बहुत सोचने की बात है। जब हमें लगता है कि हमारी खासतौर पे हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता पे जिस तरीके से चोट लगती है, तो हमें महसूस होता है। मैं ये इसी पे बताना चाहता हूं कि जब पड़ोसी का घर जलता है तो हम चुप बैठे रहते हैं कि ठीक है, जब हमारा जलता है तब हमें पता लगता है कि नहीं, दर्द हो रहा है।
तो इसी पर मेरी बात ये इसी तक मैं अपनी सीमित करता हूँ और बिल्कुल। आपने राहत टाइम इंदौरी दिया। ने कहा ना कि जी लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बहुत शुक्रिया एग्जैक्टली। एडवोकेट श्रीवास्तव जी, आपने टाइम दिया, बातचीत की। फिर किसी और मुद्दे पर हाजिर होंगे हम लोग, बातचीत करेंगे आपसे। आप लोग इस बारे जी में सर। क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज। जी जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।